मित्र प्रकटते दुख में और सुख में सब संग आए, जो संग चले तूफानों में वो सच्चा मित्र कहलाए। जय हिंद, जय भारत। एक मित्रता का एक ऐसा प्रसंग जो आंखों से धारा बहा देगा। ऐसी मित्रता की एक अद्भुत प्रसंग सुने। एक सागर के पास एक कछुआ रहता था। एक हंसों का जोड़ा भी वहां आता था। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई और दोनों में इतनी अंतरंग मित्रता हो गई कि एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। एक समय हंसों को तीर्थ यात्रा करने के लिए विचार आया, लेकिन मित्र को छोड़कर कैसे जाएं, ये पीड़ा उनको सता रही थी। तो कछुआ ने बोला, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम तीर्थ पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको कैसे ले जाएं और आपके बिना रह नहीं सकते। तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। कछुआ भी चिंतित हो गए। एक उनको तरीका मिला कि हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी पकड़ेंगे दांत से मजबूत, उस लकड़ी को तुम्हें भी दांत से मजबूत पकड़ना होगा और इस प्रकार हम तीर्थ की यात्रा कर सकेंगे। और ऐसा ही किया। हंसों ने लकड़ी को मजबूत पकड़ा, उधर कछुए ने उस लकड़ी को दूसरे हिस्से को पकड़ा और हंस ऊपर उड़ चले। उड़ते उड़ते चले जा रहे हैं। कछुए के मन में आया कि मेरे कितने अच्छे मित्र हैं और मेरे लिए कितनी पीड़ा सहकर भी मुझे मेरा हित चाह रहे हैं। ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे? उसका हृदय गदगद हो रहा था और इतने में उसके मुंह से शब्द निकल गया, आओ मेरे मित्र। और मुंह का खुलना हुआ, लकड़ी से पकड़ ढीली हुई और कछुआ जमीन की तरफ तेजी से नीचे गिरने लग गया और ऐसी जगह गिरा जहां जंगल था और वहां आग लगी हुई थी और वह कछुआ उस आग में भस्म हो गया। हंसों के आंखों के सामने अपने मित्र को भस्म होते देखकर उनका हृदय चीत्कार उठा और उन दोनों ने भी निश्चय किया कि हमारा अब जीवन निरर्थक है और उन दोनों ने भी अपने प्राणों की आहुति उसी अग्नि में दे दी। समय निकला, वही कछुआ तो श्रवण कुमार बनता है और वह हंसों का जोड़ा उसके माँ और पिता बनते हैं। अब इस अगले जन्म में कछुआ श्रवण कुमार बनकर उन हंसों के जोड़ा को यात्रा करा रहा है। नियति का खेल देखो, दशरथ के तीर से वह श्रवण कुमार घायल होता है और उसे अपने घायल की पीड़ा ना होकर के अपने मित्रों की पीड़ा होती है जो पूर्व जन्मों में थे कि वो प्यासे हैं, उनको पानी पिलाओ। धन्य है ऐसी मित्रता कि अपने प्राणों को छोड़कर मित्रता की पराकाष्ठा का चिंतन करा देता है। तो जीवन में यदि आनंदित और प्रसन्नचित रहना है तो एक मित्र जरूर ऐसा बनाएं और मित्रता की पराकाष्ठा को अंतिम चरण तक निभाएं। विश्वास है मित्रता का प्रसंग सुनकर आपको अपने मित्रों की याद जरूर आएगी। तो बन दिखाओ ऐसा कोई मित्र जो बनना चाहे सभी आप जैसा। ये प्रसंग आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। उन सभी अच्छे मित्रों को नमस्कार। अपनी मित्रता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।